गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर भी 6 है। ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं। देखिए इसमें कह रहा पृथ्वी की सभी जगह एकमात्र नहीं है। सही बात है, पृथ्वी की जो सतह है सभी जगह एक समान है, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देता है कि पृथ्वी की सतह जो है हम कहाँ से नापते हैं, समुद्र स्तर से, क्योंकि समुद्र का जो जल स्तर है सभी जगह ऊपरी भाग एक समान है। इसलिए वहाँ से हम लोग ज़मीन की ऊंचाई मापते हैं कि कहाँ ज़मीन कितना ऊंचा है, कहाँ कितना नीचा है। तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है, यानी प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखिए कह रहा है कि अपरदन कैसी प्रक्रिया, ये बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए भूकंप हो गया, तो भूकंप कैसी है, वो आंतरिक जो हलचल होगी वो क्या हो गया, आंतरिक प्रक्रिया। और जो बाहर हो गया हलचल वो क्या हो गया, बाहरी। यानी कि अपरदन कैसी है, अपरदन जो टूटती है फूटती है, बालू जो अपरदन निक्षेपण होता है ना, तो क्या होता है, बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और निक्षेपण देखिए, अपरदन हुआ कि वहाँ से आया, और निक्षेपण क्या हुआ, अपरदन से हुआ कि वहाँ से लेकर के कहीं और गया। और निक्षेपण क्या करता है, उसको फिर पूरा करता है। जैसे बालू को निकाला, फिर निक्षेपण तो क्या हुआ, बालू वहाँ पे फिर आ गया। पर्वत कह रहा, देखिए पर्वत का शिखर होता है, छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो जलवायु क्या होगी, ठंडी होगी। और जैसे जैसे धरती के नीचे जाएंगे तो क्या होगी, तापमान बढ़ेगी। प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान बढ़ता है। अब देखिए कह रहा है पर्वत जो है एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। पर्वत जो है एक रेखा क्रम में होता है, क्या कहते हैं, उसे श्रृंखला कहते हैं। ये देखिए प्रशांत महासागर, यहाँ पे एक मोनोकी पर्वत है। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा था और भी बहुत जगह देखा गया है। ये प्रशांत महासागर में है मोनोकी पर्वत। मोनोकी पर्वत जो है कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। तो ये पर्वत का नाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। करा हिमालय तथा आल्पस, ये बलित पर्वत है। यानी कि बलित पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और आल्पस जो है बलित पर्वत है, करा जिसकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार हो, वो क्या कहलाता है, बलित पर्वत। अब देखिए अरावली क्या है, अरावली श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। ये अपरदन के कारण जो है क्या हो गई, घिस गई, जिससे क्या होगा, ये गोलाकार हो गई। इसे कहता है कि यूराल पर्वत कैसा गोलाकार दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत पुराने बलित पर्वत है। यूराल पर्वत जो है कैसा दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। यूराल जो पर्वत है गोलाकार दिखाई देता है। आप जानते हैं कि यूराल पर्वत जो किसको अलग करता है, यूरोप और भारत, ये यूरोप को, यूरोप और एशिया को अलग करता है। कौन पर्वत है, यूराल पर्वत। यहाँ देखिए एनसीईआरटी में कह रहा है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊपर से ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। उसी में कह रहा है कि जो ऊपर उठ गया उसे कहेंगे उत्खंड यानी हर्स्ट, और नीचे जो धंस गया उसे कहेंगे द्रोणिका। क्या कहेंगे, द्रोणिका। यूरोप की राइन घाटी वास्पियस पर्वत के उदाहरण है। यूरोप की राइन घाटी जो है किस पर्वत का उदाहरण है, वास्पियस पर्वत का। जैसे कह रहा है, देखिए ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी जो होता है, जो आंतरिक हलचल के कारण जो क्रोड रहता है वहाँ जो निकलती है, ज्वालामुखी पर्वत किससे, ज्वालामुखी क्रिया के कारण होती है ना, अंदर से निकला उससे होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण। फिर से याद कीजिए, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हैं। खरा कि पर्वत बहुत लाभकारी होते हैं। पर्वत जो है बहुत लाभकारी होते हैं, क्योंकि पर्वत जल के संग्रहार भी हैं, जल वहाँ जमा भी होता है। बहुत सी नदियाँ का स्रोत पर्वतों से ही निकलता है। बहुत सारी जो है नदियाँ वो कहाँ निकलता है, पर्वत से निकलता है। और देखिए पर्वत बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए कि नदी घाटियाँ और वेदिकाएँ कृषि के लिए प्रयुक्त होती है। पर्वतों में अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु भी पाए जाते हैं।
बहुत चीज़ वहाँ जो है पाया जाता है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ यहाँ कह रहा है कि पर्वत के विभिन्न खेल भी होते हैं, पर्वत के बहुत सारे खेल भी होते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए कि पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्काइंग, ये पर्वत के प्रमुख प्रचलित खेल हैं। ये भी देता है कि पर्वत के जो प्रचलित खेल हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, ये सब पर्वत के प्रचलित खेल हैं। अब देखिए दिया है पठार के बारे में। पठार उठी हुई और सपाट भूमि की तरह होती है। पर्वत की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में जो है दक्कन का पठार जो है पुराने पठारों में से एक है। कोई कहेगा विश्व का, तिब्बत का पठार जो है ना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कहाँ का पठार ऊंचा है? पूरे विश्व में कौन पठार है? तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार किसके लिए है? सोना एवं हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में है। समय का अभाव है, थोड़ा सा तेज़ी से वीडियो कर रहे हैं। जो मेन वर्ड है उसी को लेकर चल रहे हैं ताकि कम समय में विषय को पूरा कर सकें।